या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु की मुस्कान में। देखो मैं तो आ गई हूँ बिल्कुल टाइम पे, बस ये तैयार कोई बात नहीं ऐसा होता है। अच्छी लग रही है, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, फटाफट रेडी हो जाओ। बढ़िया रात को आया। हेलमेट में लेते जाओ बस फिर। हेलमेट में लेना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़रूरी है ना। अपने यहाँ पे अभी ना जो पीछे बैठता है उसके लिए ज़रूरी नहीं तो बाहर तो पहनना पड़ता है ना, दिल्ली बॉम्बे नहीं, इसलिए ठीक है। इसलिए नहीं चलाती, सुंदर लगता। वो किसका है? ये मेरा है, मेरा। ये रखना है क्या घर पे? हाँ ये तो रहने दो ना, अभी कहाँ जरूरत है, यही रहने देती हूँ। ये आप अंदर रख देना। हाँ नेहा तो उतार रही है गाड़ी और मेरी स्कूटी लेकर आएंगे भैया। मेरी स्कूटी यहाँ रखेंगे, तो मेरी स्कूटी लेकर आ रहे हैं भैया। ये आ जाओ। हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड नेहा के घर पर, और नेहा भी बस रेडी हो गई है। और यहाँ पर मेरी स्कूटी अंदर रख दी है भैया ने, और हमने ले ली है नेहा की स्कूटी। और नेहा क्योंकि अपनी स्कूटी को चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो बस अब हम दोनों ही फ्रेंड्स निकलेंगे। और यहाँ पे भैया छेड़ रहे थे नेहा को कि कहाँ जा रही हो अकेले अकेले मुझे यहाँ पर छोड़कर। तो यहाँ पर आज हम दोनों फ्रेंड्स चिल आउट करने वाली हैं, अपने बचपन के दिनों को याद करेंगी। हम वहीं पर ही जा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये चल पड़ी है हमारी सवारी। तो दोस्तों वीडियो के साथ आप भी बने रहिएगा और आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों जो उदयपुर के हैं वो तो पहचान गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। तो दोस्तों ये है दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट के इसी मंदिर के यहाँ पर मेरी नानी जी का घर है और नेहा के भी ननिहाल है। तो हम दोनों का बचपन, हम दोनों ने बचपन यहाँ साथ बिताया है, बहुत सी सुनहरी हमारी यहाँ पर यादें हैं। तो बस अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब हम चढ़ेंगे मंदिर की सीढ़ियाँ जहाँ पर हमने बचपन बिताया है। खूब ऊपर नीचे हम चढ़े हैं, यहाँ सीढ़ियों पर खेले हैं। और यहाँ पर पता है पहले मंदिर में या नीचे की तरफ बर्फ़ मिलता था, क्योंकि पहले के ज़माने में तो कोई देखो फ्रिज इतने होते नहीं थे। तो हम फटाफट दौड़ी दौड़ी आती थी और 10-10 पैसे का बर्फ़ लेके हम मंदिर में, जो ये मंदिर है ना, उधर अंदर बैठ के हम छुप के बर्फ़ खाते थे। तो बस ये सब कुछ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो बस अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हम अंदर एंटर कर चुके हैं, और ये है मंदिर का मेन गेट जहाँ पर मतलब आप बाहर जा सकते हैं। और ये है अंदर मंदिर की जगह जहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है, बट यहाँ पर हमारा बचपन बीता है। क्योंकि मेरी नानी जी का छोटा सा ही कमरा था ना, एक कमरा था, तो उसी में ये सब पाँचों बहनें जब आती थी अपने अपने बच्चों को लेकर, तो ये बहनें तो बैठ जाती थी उस कमरे में, और हमें सभी बच्चों को, मतलब सभी बहनें मौसियाँ अपने बच्चों को यहाँ पर बिठा देती थी मंदिर में। और हम लोगों के पास जब 5-5 पैसे होते थे, 10-10 पैसे होते थे, तो नीचे गन्ने का रस मिलता था, बर्फ़ मिलता था, तो हम चुपके जाकर वो खरीद कर लाते थे और मंदिर में हम अपनी पिकनिक मनाते थे। और ये जो मंदिर की जगह है ना, जो ये आपको दिख रहा है, ये पत्थर सा, यहाँ पे नक्काशी भी करी हुई है, तो यहाँ पर हम ऊपर चढ़ जाते थे और खूब खेलते थे। तो मैंने नेहा से कहा चलो अपन फिर से अपना वही बचपन जीते हैं। तो हम देखना दोनों ऊपर चढ़ जाएंगी और अभी खेलने भी लगेंगी। दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना जगह, यहाँ पर मैं चढ़ के खड़ी हो जाती थी और बस चलते बस इस मंदिर के जस्ट पीछे मेरे नानी जी का कमरा था, वही कमरे के वहाँ पे भी मैं आपको लेकर जाऊँगी। बट यहाँ पर मैं पूरे मंदिर में चल लेती थी। जैसे कि देखो ये नेहा चढ़ रही है ना, बिल्कुल हम इसी तरह से चढ़ के खेला करते थे और बहुत अच्छा लगता था। वो भी एक क्या समय था, मतलब हमें कोई बड़े बड़े महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती थी, बट हम इसी में ही खुश रहते थे, मंदिर के ऊपर ही खेलते रहते थे, बैठ के चढ़ते थे। देखो वो तो वहाँ पे जाके बैठ भी गई। तो यहाँ पर देखिए नेहा जैसे चढ़ी हुई ना, बस अब मेरा भी मन किया कि मैं भी वहाँ पे जाके बैठती हूँ और खेलती हूँ।
तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि मेरी नानी जी का कमरा एक ही था, छोटा सा कमरा था। पर कहते हैं ना कि पहले लोगों के भले ही घर छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़ा होता था। पांचों ही बेटियां आती थी अपने बच्चों को लेकर, और ये जो छत मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ हम बिस्तर लगाकर रात को सोते थे। इतना अच्छा लगता था, खुले आसमान के नीचे हम यहाँ बिस्तर लगाकर सोते थे। वही मैं आपको जगह दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जो छत की डोली है ना, यहाँ पर हमारे नाना जी बैठ जाते थे और हमें कहते थे ये लो चूरन खा लो रात को। इतना मतलब मज़ाक करते थे, हमें अच्छे मतलब इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। बट यहाँ पे थोड़े से बस मकानों का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है, थोड़ा सा इंटीरियर बदल गया है, बट मार्केट तो आज भी देखिए वहाँ पर वैसा ही है जैसे पहले था। और पता है नानी जी जब सुबह सुबह जब 5 बजे उठ के जब है ना मंदिर जाते थे ना, तो मैं फटाफट से उठ जाती थी उनके साथ में मंदिर जाने के लिए। दिल्ली गेट का जो मंदिर है ना, वहाँ पे चौराहे की तरफ, वहाँ पर मैं दर्शन करने जाती थी नानी जी के साथ सुबह सुबह जल्दी उठकर। और ये रहा गन्ने का रस का भंडार, जो पहले भी था उस समय जब हम बहुत छोटे थे, तो यहाँ से हम गन्ने का रस लेकर आते थे। वही मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और ये सामने के जो मकान है ना, पहले ऐसे मकान नहीं थे, ये तो सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अब बनी है, तो बहुत चेंज हो गया है। और ये वाला मकान भी बहुत चेंज हो गया है। यहाँ पे पहले कुछ अलग तरह से मकान बना हुआ था। मेरी यहाँ पे भी एक फ्रेंड थी, बट मैं सच कहूँ तो मैं नाम भूल गई हूँ। बहुत सारी बातें धुंधली सी हो गई हैं यादें। तो बस यहाँ पर जो मेरे को याद है वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सच्ची कह रही हूँ तो मम्मी को मैं महसूस करने आई हूँ यहाँ पर। मम्मी की बहुत याद आती है। तो ये है मेरे नानी जी का कमरा। और ये जो मैं जगह दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे मतलब वो जो कहते हैं ना टाट की, मतलब उसकी बांस की छोटी सी किचन थी मेरी नानी की, और ये एक रूम था। तो ये रूम अभी देखना आंटी जी खोलेंगे जी, ये रूम जिनका है। तो मैं आपको उसका अंदर का भी पूरा दिखाऊंगी कि एक कमरा कितना छोटा कमरा था, जिसमें 5 बेटियों को उन्होंने अपना पाला पोसा और बड़ा किया। और ये मंदिर है, ये यहाँ पर मैं बैठ जाती थी। यही मैं जगह दिखा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल जस्ट मंदिर के पीछे ही नानी जी का कमरा था। तो बस मेरा तो यहीं पे बस मुझे इस मंदिर से इतना अटैचमेंट था, मैं यहीं बैठी रहती थी, खूब मस्ती करती थी, ऊपर चढ़ जाती थी, खूब खेलते थे। बट अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने इतना सुंदर यहाँ पे पौधे लगा लिए हैं और बहुत अच्छा इंटीरियर हो गया है। और पर मंदिर वैसा का वैसा ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर पता है मेरे नानी जी का जो घर जिन आंटी जी ने लिया है ना, तो फिर वो आ गए एकदम से, उन्होंने मेरे से खूब सारी बातें की। वो मेरे मम्मी को भी जानते थे, नानी जी को भी जानते थे। तो बस मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को छू के महसूस कर रही हूँ। मैं वैसे भी अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो रही थी। बहुत सी मेरे को ना, एक कहते हैं ना कि बातें, पुरानी बातें याद आ रही थी। बहुत कुछ मेरे मन में चल रहा था। और इतने में ये आंटी जी आए, इन्होंने ये रूम खोल के मुझे दिखाया। तो ये कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा है, बस बहुत चेंज हो गया है। यहाँ पर इस तरह से कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मेरे नाना जी का बेड लगा हुआ होता था। तो बस जब आंटी जी ने मुझसे बात की, मम्मी के लिए पूछा, तो मुझे सच कहूँ तो रोना भी आ गया था। पर यहाँ आके मैंने मम्मी को महसूस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आंटी ने मुझे कहा जब भी आपका मन करे आप यहाँ आ सकते हो। और यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया कि नेहा का भी ननिहाल है, तो बस उसने कहा यहाँ पर आए तो अपन सबसे मिलकर चलते हैं। तो बस अब मैं नेहा के साथ उनके रिलेटिव्स के यहाँ पे गई, सबसे मिली, और मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अब हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आप वीडियो के साथ बने रहेंगे तो तभी देख पाएंगे। और यहाँ पर हमारे स्कूटी के सामने ये सब्जी का ठेला लगा हुआ था। तो पता है मैंने नेहा से कहा कि नेहा चलो मैं थोड़ी सी सब्जियाँ ही बेच लेती हूँ, बहुत अच्छे भरते वाले बैंगन हैं। तो बस यहाँ पर है ना, वो जैसे ही मैंने इस ठेले को हाथ लगाया तो जो ठेले वाले भैया थे ना, जो हमें उस समय दिख नहीं रहे थे, तो फटाफट से वो भी आ गए। तो मैंने कहा भैया ये ठेला हटा रहे हैं हम आपका, ताकि हम स्कूटी निकाल सके।
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारी फ्रेंड सोनिका मैम के जो सिस्टर हैं उनके बेटे की साड़ी की शॉप का इनॉग्रेशन था। उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो ये हैं सोनिका मैम। तो बस इन्होंने इतने प्यार से जब बुलाया तो हमने सोचा कि क्यों नहीं चलना चाहिए, और वो भी साड़ी की शॉप हो तो ऐसा हो सकता है कि हम लेडीज़ उसको इग्नोर करें। तो बस सोचा चलो हाथों हाथ एक साड़ी भी ले ली जाए। तो आज हम दोनों ने ही अपने जो बिज़ी शेड्यूल है, जो बिज़ी लाइफ है, उसमें से कुछ समय अपने लिए निकाला। हमने आज अपने बचपन को जिया। उसके बाद में हम साड़ी की शॉप पर गए, एक एक अपनी फेवरेट साड़ी ली हमने, और अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। और पता है घर की तरफ हम निकलते हुए बस यही सोच रहे थे कि कुछ सब्जियां लेकर जाएं, क्योंकि मंडे है कल से, और फिर स्कूल जाना है। लंच के लिए हमें सब्जियां लेनी है, क्योंकि सब टिफ़िन के लिए सब्जी सूखी बनाने के लिए सब्जी चाहिए होती है। तो बस यहाँ पर नेहा और मैंने डिसाइड किया कि हम सब्जियां लेते हुए घर जाएंगे। तो वो तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया, बट हम घर पर आ गए हैं दोस्तों। और आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा कितने सारे थैले हैं। हेलमेट तो उतार लो। है हेलमेट तो उतार लो। अरे हट गई मेरी गंदगी, कुछ हो गई। अरे यार वही तो कह रही मैं कितना तो लेके बैठे थे। यार ये क्या मगजमारी है सही में। हेलमेट चल चलो चलो पहले सब सामान पकड़ो। मेरा इंतजार। लो एक थैली पकड़ो, एक और घर गृहस्थी वाली देखो भाई, अभी ये काम और करना है, सब्जियां साफ करनी है। क्या करें, घर से स्कूल की भी तैयारी। घूम फिर के आ गई हैं, रबड़ के आ गई। कपड़े मुझे भी प्रेस करने हैं। थोड़ा सा जाके रेस्ट करते हैं, आ जाओ। तो दोस्तों आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।